राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इतना तृप्त हो जाता हूँ, ग्रास ग्रास पर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। इस बात को केवल यही नहीं, भगवान ने आदि पुराण में ब्रह्मा जी से भी यही बात कही। नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम चक्षुषा गृह्यते मया। भगवान कहते हैं मेरे सामने जब भोग रखा जाता है तो मैं प्रत्यक्ष में नहीं ग्रहण करता हूँ। कैसे ग्रहण करते हैं? बोले चक्षुषा गृह्यते मया, दृष्टि भोग लगाता हूँ। देख लिया भगवान ने, भोग लग गया, तब फिर ग्रहण नहीं करते कुछ। बोले ग्रहण करता हूँ कब? बोले रसम तो दास जिह्वायाम अस्नामि कमलोद्भव। रसास्वादन तो मैं अपने भक्त की जिह्वा पर बैठ करके करता हूँ। भगवान ने कहा कदाचित कोई भक्त, कोई ब्राह्मण यदि तिरस्कार भी करे, डांट भी दे, मार भी दे, तो ये सोच करके सहन कर ले कि भगवान इस रूप में हम पर किसी न किसी कर्म का दंड दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। यदि ये सोच करके वो सहन कर ले तो भगवान कहते हैं मैं उसके बस में हो जाता हूँ, यदि प्रतिकार न करे तो। और भगवान ने केवल कहा नहीं, करके भी दिखाया है। सापत ताड़त परुष कहंता पूज्य विप्र गावहीं यस संता। आप देख लीजिए, सापत, नारद जी ने, भृगु जी ने भगवान को श्राप दिया, कोई प्रतिकार नहीं किया भगवान ने। ताड़त, भृगु जी ने तो चरण प्रहार ही कर दिया भगवान पर, कोई प्रतिकार नहीं। परशुराम जी ने कितना कटु वचन कहा, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं। देखिए परशुराम जी, आज परशुराम जी की जयंती भी है। परशुराम जी कोई कटु वचन नहीं, वो सब एक लीला थी मात्र, क्योंकि वो भी भगवान ही हैं। क्यों? राजा लोग उत्पात करने लगे, धर पकड़ बालक दो, उत्पात सब कर रहे थे। लक्ष्मण जी उठाए धनुष बाण, अभी इन लोगों को ठिकाने लगा देते हैं। श्री राम जी ने रोका, बोले रुको, ये ऐसी मंगलमयी बेला पर इस तरह से अमंगल होना ठीक नहीं है, रक्तपात होना ठीक नहीं है। भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगलहारी, तो ऐसे हमारे ही मंगलमय विवाह में ऐसी अमंगलमयी घटना ठीक नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा शांत कैसे होंगे? बोले शांत तो अभी ऐसे ही हो जाएंगे, ये शांत करने वाले अभी आ रहे हैं, चिंता मत करो। भगवान ने स्मरण किया, परशुराम जी उपस्थित हो गए, और जो चिल्ला रहे थे कि अरे धर पकड़ो बालक दो, वो सब अपने आप ही शांत हो गए। और जब परशुराम जी ने कहा बताओ किसने शिव धनुष तोड़ा है, अब सब थर थर कांपे, बोले कोई नहीं। कि बताने जाएं कि किसने तोड़ा है, पता चला तब तक सिर न धड़ से अलग हो जाए। अपने आप सब शांत हो गए। परशुराम जी ने कहा किसने किया है बताओ, और नहीं तो सबको मारूंगा। अब जो पहले सोच रहे थे कि क्या मना के जा रहे थे कि हे भगवान टूट जाए धनुष, अब वो सोच रहे थे अच्छा हुआ नहीं टूटा, नहीं टूटा होता तो आज हम भी टूट जाते, फिर जीवन लीला ही समाप्त हो जाती। तो सब भगवान की लीला है। देखिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में भगवान ने ये सब करके दिखाया है। भगवान ने कहा कि आप लोगों से हमारी इतनी ही केवल प्रार्थना है। सनकादिकों से भगवान ने कहा आप इनका निर्वासन काल निर्धारित कर दीजिए कि कितने समय के लिए इनको बाहर रहना है, इस वैकुंठ से बाहर अधिक समय न हो, इस हिसाब से कर दीजिए। सनकादिकों ने कहा ठीक है, यदि आप यही कह रहे हैं तो हम इनका निर्वासन काल निर्धारित करते हैं। यदि ये प्रीतिपूर्वक भजन करके आपके पास आना चाहें तो 7 जन्म लगेंगे, और यदि ये शत्रुता का आश्रय लें तो 3 जन्म में उद्धार होगा इनका। तो इन्होंने शत्रुता स्वीकार कर ली।
सनकादिक वहाँ से जब विदा हो गए, भगवान ने जय विजय को बुलाया और कहा, देखो तुमने पहले लक्ष्मी जी का तिरस्कार किया था। लक्ष्मी जी एक बार जब हमारे पास आ रही थी तो तुमने पहले उनको रोका था, तो लक्ष्मी जी ने पहले ही तुमको श्राप दे दिया था कि शीघ्र ही तुम वैकुंठ लोक से बाहर हो जाओगे। तो उस बार तो लक्ष्मी जी चूँकि हमारी पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं, तो उनके श्राप से, उनके जो है कोप से तो हमने तुम्हारी रक्षा कर ली थी, लेकिन इनके कोप से हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। और वही परिणाम हुआ, लक्ष्मी जी के कोप से हमने तुम्हारी रक्षा भले ही कर ली, लेकिन लक्ष्मी जी का वचन तो झूठा नहीं हुआ, इसलिए वो लक्ष्मी जी का श्राप जा करके सनकादिकों के रूप में तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा, क्योंकि पूरा तो होना ही था। इसलिए कभी भी किसी को इस प्रकार से मत रोका करो। आखिर में वे ही दोनों जय विजय दिति के गर्भ में आए और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में उनका जन्म हुआ। 100 वर्ष तक गर्भ में रह करके जन्म लिए। दिति ने जानबूझकर 100 वर्ष गर्भ में धारण किए रही कि जन्म लेंगे तो उत्पात होगा। अब इन दोनों ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके बहुत से वरदान प्राप्त कर लिए। एक दिन हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल लोक में ले जाके छुपा दिया। चारों तरफ विचरण कर रहा था, बड़े बड़े देवताओं को सबको अपने अधीन कर लिया। एक दिन समुद्र के जल में प्रवेश करके उसी पर अपनी गदा का प्रहार करता रहा और फिर चला गया वरुण जी के पास। वरुण जी को इसने युद्ध के लिए ललकारा, कहा आओ मुझसे युद्ध करो, क्योंकि मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। वरुण जी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वरुण जी ने अपने क्रोध को दबाते हुए कहा, भैया देखो हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। बोले फिर कौन युद्ध करेगा हमसे, तुम तो बड़े वीर कहलाते हो, फिर कौन युद्ध करेगा। वरुण देव ने कहा कि देखो हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, हम जहाँ तक समझते हैं भगवान नारायण ही तुमसे युद्ध कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है इस त्रिलोकी में तुमसे युद्ध करने वाला। कहा कौन है, कहाँ है नारायण, वो कहाँ मिलेंगे, बताओ मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। वरुण जी ने कहा जाओ नारायण को ढूंढो, तुम्हारी खुजली ऐसी मिटा देंगे कि फिर कभी नहीं होगी खुजली। बोले कहाँ मिलेंगे ये तो बताओ। वरुण जी ने कहा उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ तुमको, जब उनको तत्परता पूर्वक तुम केवल एकाग्र चित्त से उन्हीं को ढूंढने में लग जाओगे सब कुछ छोड़ करके तो निश्चित रूप से वे मिलेंगे। उनका पता बताने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, पक्की बात समझ लो। अभी निकला, अब ये चारों ओर देख रहा था कहाँ मिलेंगे नारायण, कहाँ मिलेंगे नारायण। तो नारायण तो नहीं, नारद जी मिल गए बीच में। नारद जी मिले तो नारद जी को ही पकड़ा। बोले दिन भर आप नारायण नारायण करते हो। बोले हाँ करते तो हैं। अरे तो बोले नारायण हैं कहाँ, क्या करोगे नारायण से। अरे बोले हम ढूंढ रहे हैं लड़ने के लिए, कोई लड़ने वाला योद्धा नहीं मिल रहा है, आप लड़ोगे हमसे। नारद जी ने कहा लड़ना नहीं जानते हम तो दिन भर भजन करते हैं, हम क्यों लड़ना, क्या ज़रूरत है हमें लड़ने की, हम नहीं लड़ना जानते। अरे बोले फिर हमसे लड़ेगा कौन, हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, इसका उपाय हमारे पास है। क्या उपाय है। बोले हम लड़ना नहीं जानते, ये बात सत्य है, लेकिन लड़ाने में अच्छी प्रकार से कुशल हैं, लड़ाना जानते हैं। बोले अच्छा किससे लड़ाओगे। बोले उन्हीं से, नारायण से। बोले तो नारायण को तो ही ढूंढ रहे हैं हम इतनी देर में, तो बता नहीं रहे हो। बोले बता रहे हैं ना, अब तुमको हम पता उनका, तुम सीधा जल में प्रवेश करो और जल में प्रवेश करके तुम सीधा नीचे की ओर उसी ओर बढ़ना जहाँ तुम पृथ्वी छुपा करके आए हो। बोले अच्छा फिर क्या होगा। बोले जब तुम नीचे बढ़ते रहोगे तो तुम देखोगे कुछ दूर जाने के बाद कि वही भगवान नारायण वाराह रूप में चले आ रहे हैं पृथ्वी को लेकर के, बस तुम जाके उन्हीं को पकड़ लेना, बस देखो फिर कैसी खुजली दूर होती है तुम्हारी। नारद जी ने कहा बस इसको तो
लड़ने की धुन सवार थी और ये सीधा जल में प्रवेश किया और चला जा रहा था। उधर से भगवान वाराह रूप में लिए पृथ्वी को चले आ रहे थे। बस जा कर के रास्ते में बीच में खड़ा हुआ, रुको, ये कहाँ ले जा रहे हो पृथ्वी? ये पृथ्वी तो हमारी है, तुम कहाँ ले चले जा रहे हो? अब फिर व्यंग्यात्मक वचन बोलने लगा, अरे ये जंगली पशु कहाँ से आ गया इस जंगल जल में? भगवान सब कुछ सुनते रहे। पृथ्वी देवी को भयभीत देख करके उसके बाद भगवान ने ला करके पृथ्वी देवी को जल के ऊपर स्थापित किया अपनी शक्ति का संचार करके, और उसके बाद भगवान सन्मुख आ गए। भगवान ने कहा कि तुम ठीक ही कह रहे हो, हम जैसे पशु मिले तुमको, लेकिन जानते हो हम क्या करते हैं? क्या करते हो? बोले तुम्हारे जैसे कुत्तों को ही ढूंढते हैं हम। अच्छा, अब तो दोनों में युद्ध होने लगा। देखिए यहाँ एक विचित्रता है। इसने जाके भगवान नारायण से कहा ये पृथ्वी मेरी है। ये हिरण्याक्ष की ही बात नहीं, ये आज मनुष्यों की भी यही दुर्दशा है। ये पृथ्वी कौन है? भगवान की पत्नी है, भगवान की पत्नी है। लक्ष्मी कौन है? भगवान की पत्नी है। लेकिन इनको मेरी मेरी कह करके जीव अपनी मुसीबत को आमंत्रित करता है। भगवान ने आपको लक्ष्मी दी है, पृथ्वी दी है अपने कल्याण के लिए, लेकिन ये आपके उपभोग की वस्तु नहीं है। आप पर इनका अधिकार नहीं है कि आप अधिकार मान करके मनमाना आचरण करें। ये आपके अधिकार की वस्तु नहीं। इसी पृथ्वी पर न जाने कितने पैदा हुए और इसी पृथ्वी को अपनी कहते कहते इसी में मिट्टी में मिल गए, और न जाने कितने आगे पैदा होंगे इसी में मिल जाएंगे। कहीं नहीं गई पृथ्वी देवी। इसलिए इनमें मातृभाव ही रखिए। केवल ये सोच करके कि ये तो धन संपत्ति हमारे उपभोग की वस्तु है, ये पृथ्वी हमारे उपभोग की वस्तु है, तो केवल नष्ट होने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं बचेगा। नारी का हो रंक की आपनी कहे न कोई दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति होगा और अपनी पत्नी को लिए चला जा रहा हो, आप कह दीजिए कि हमारी है, तो झगड़ा होगा आपसे। और हरि पत्नी आपनी कहे तो क्यों न फजीहत हो। भगवान की पत्नी को कहता हमारी, तो क्यों न दुर्दशा होगी उसकी, बताइए। भगवान से हिरण्याक्ष का युद्ध होने लगा। कुछ देर भगवान क्रीड़ा करते रहे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु अब इसको और अधिक क्रीड़ा मत कराइए, इसको मारिए शीघ्र ही, क्योंकि सभी देवता भयभीत हैं, आप इसका वध करिए। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। और उसके बाद जो है इसने भगवान पर बड़ी जोर से घूंसे का प्रहार किया। पहले तो बहुत गदा प्रहार किया, भगवान को कुछ नहीं बिगड़ा, बड़ी जोर से घूंसे का प्रहार किया। भगवान तो टस से मस नहीं हुए। इसके बाद भगवान को इसने बड़ी जोर से भुजाओं में भर लिया, सोचा दबा देंगे मारने के लिए, तो भुजाओं में भर करके दबाया, देखा भगवान बाहर ही खड़े हैं, उनको कौन भुजाओं में भर सकता है। हाँ? फिर घूसा का प्रहार किया। भगवान ने कहा सब आजमा चुके अपना बल, अब देखो हमारा भी थोड़ा सा। और उसके बाद भगवान ने उपेक्षा पूर्वक एक थप्पड़ मारा तो इसका प्राणांत हो गया। एक तमाचा मारने मात्र से करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्टम मरुदपति। कान के पास एक करेण हाथ से, हल्के हाथ से भगवान ने मारा तो साह तो विश्वजिता यवज्ञा परिभ्रमद गात्र उदस्तलोचन। इसका सारा शरीर नाचने लगा, नेत्र बाहर आ गए और सारी सुध बुध खो बैठा और इसका मस्तक फट गया और रक्त वमन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह भगवान की अद्भुत सामर्थ्य है। भगवान के ऊपर ऋषियों ने पुष्पवृष्टि की, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, भगवान अपने स्वरूप में स्थित हो गए। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी
बैठे हुए थे, सृष्टि करने का चिंतन कर रहे थे अचानक, और सृष्टि कर भी रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की तंद्रावस्था से भूत प्रेत आदि का प्रादुर्भाव हुआ, भूत प्रेत पिशाच आदि। इसीलिए किसी को भूत प्रेत आदि पकड़ते हैं तो उसको जम्हाई खूब आती है, अर्धनिद्रित अवस्था बनी रहती है उसकी, नेत्र बार बार उसके बंद होते हैं, नेत्र की उसकी दशा अलग समझ में आने लगती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये भूत प्रेत पकड़ते कब हैं? ये भूत प्रेत पकड़ते हैं प्रायः माताओं को ज़्यादा ही पकड़ते हैं। ये भूत प्रेत पकड़ते हैं हमेशा झूठे मुँह, पक्की बात समझ लीजिए। माताओं को अधिकतर क्यों पकड़ते हैं? क्यों? बोले कुछ बना रही हैं, कुछ कर रहे हैं, उठा के 2-4 दाना डाल लिया मुख में, लो। आप लोग सही बात कह रहे हैं, ये स्वभाव होता है और स्वभाव में वो गड़बड़ हो जाता है। एक तो वो झूठा हो जाता है और दूसरी मुंह भी झूठा हो गया। कुछ नहीं, अब जैसे मटर ही छील रही हैं, उठा के 2-4 दाना मुख में चला गया, अब ले, अब मुँह झूठा है। अब बताओ भूत प्रेत नहीं पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे कौन? वो स्वाभाविक, वो भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं। इसलिए इससे बचने का प्रयास करिए। ये सोच करके कुछ बनाइए कि हम अपने लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, ये भगवान के लिए बन रहा है, भगवान के लिए कुछ ऐसा करेंगे तो झूठा हो जाएगा। पवित्र ढंग से सदा रहिए, कभी कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ेंगे। भगवान का भजन करिए, कभी कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ेंगे। भगवान का नाम खूब जप करिए, कुछ नहीं होगा। और नहीं तो ये तो सब भाई वो भी ढूंढते रहते हैं कि अब हमारे जैसा कोई स्वभाव वाला मिल जाए तो वो पकड़ लेते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी तिरोधान शक्ति से विद्याधरों की सृष्टि की, इसलिए विद्याधरों में भी अंतर्ध्यान होने की शक्ति होती है। अचानक ब्रह्मा जी की छाया पड़ी और उसी छाया से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। उस बालक का नाम हुआ करदम। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि सृष्टि में हमारा सहयोग करो। अब करदम जी सृष्टि करने के चक्कर में थे नहीं, वो सोच रहे थे कि हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी सृष्टि करने की। अब विचार किया करदम जी ने कि यदि सृष्टि के लिए मना करते हैं तो अभी अवज्ञा होगी ब्रह्मा जी की। पिता भी हैं हमारे, ब्रह्मा जी भी हैं, जगत के रचयिता हैं, और यदि मान लेते हैं तो कहीं ऐसा न हो हम संसार के चक्र में फंस जाएं। ये माया मोह का चक्कर बड़ा खराब होता है। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके स्वीकार तो कर लिया, ठीक है पिताजी हम सृष्टि करेंगे। और फिर सृष्टि के निमित्त से ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के चल पड़े वहाँ से और गए तप करने लगे। 10,000 वर्ष कठोर तप किया और तप करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। सुन करके करदम जी ने कहा, हे प्रभु ए माययाते हत में धसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम उपासते काम लवायते साम राशीस कामान्निर एपिये स्युः। हे प्रभु, आपकी माया के प्रभाव से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिनकी बुद्धि मारी गई है, वे ही आपके चरणों को छोड़ करके, आपके चरण कैसे हैं? बोले पादार अविंदम भव सिंधु पोतम, संसार पार करने के लिए जहाज के समान हैं। और ऐसे चरणों को छोड़ करके जो संसार की कोई कामना करते हैं, विषय वस्तु मांगते हैं, निश्चित रूप से समझ लो उनकी बुद्धि मारी गई है माया से आपकी। क्यों? क्योंकि जो है ये संसार तो, ये सांसारिक सुख, विषय सुख तो नारकीय प्राणियों को भी प्राप्त हैं। देखिए आप विचार करिए, वो वहाँ तो नरक है ही है, यहाँ भी नरक है। ये जो अधो योनियाँ हैं, सूकर कुकर आदि जो जीव जंतु हैं, ये नारकीय प्राणी ही हैं कि नहीं? मनुष्य रूप में भी यहाँ जो
अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं, वहाँ का बचा हुआ नरक ही तो भोग रहे हैं। अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। लेकिन फिर भी उनको भी विषय सुख मिल जाता है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, पत्नी रहती है, सब हो जाता है। तब फिर उसको मांगने की ज़रूरत क्या है। लेकिन श्री करदम जी कहते हैं, प्रभु लेकिन अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण मैं भी आपसे मांगना ही चाहता हूँ कुछ। क्या मांगना चाहते हो? बहुत बढ़िया बात करदम जी कह रहे हैं। तथा सचाहम परिवोढु कामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुघांघ्रिपस्य। कहा हे प्रभु, अपने समान शील गुण वाली कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। समान शीलाम गृहमेधुधेनुम, जो गृहस्थाश्रम का भार संभाल सके, ऐसी समानशील। समानशील कहने का तात्पर्य है जैसे हे प्रभु मेरी संसार में प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे जिससे विवाह हो उसकी भी संसार में प्रवृत्ति न हो। जैसे मैं भक्तिपूर्ण जीवन, वैराग्यपूर्ण जीवन बिता रहा हूँ, ऐसे ही उसका भी जीवन हो। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो उपेयवान मूलमशेषमूलम दुराशया काम दुघांघ्रिपस्य। हे प्रभु, मूलमशेषमूलम, अशेष क्या है? ये संसार अशेष है और भगवान शेष हैं। संसार अशेष क्योंकि संसार नष्ट हो जाता है, भगवान शेष बचते हैं इसलिए शेष हैं। ये जो मूलमशेषमूलम अर्थात अशेष जो संसार का आधार है, मूलमशेषमूलम, अशेष मूलम केवल नहीं कहा, अर्थात संसार का जो आधार है उसका भी जो आधार बन सके ऐसी कन्या चाहिए। अब संसार का आधार कौन है? भगवान। अब भगवान का आधार कौन बन सकता है? दूसरे अर्थ में समझिए, संसार को जो जन्म देने वाला है उसको भी जो जन्म दे सके ऐसी कन्या चाहिए। अब बात समझ में आई? अथवा संसार का जो पालन करने वाला है उसका भी जो पालन कर सके ऐसी कन्या चाहिए। अर्थात क्या अर्थ निकला? भगवान से प्रत्यक्ष न कह करके इस ढंग से कहा, इसका अर्थ क्या निकला? अर्थ तो सीधा सीधा वही निकल आया ना, संसार का पालन करने वाला कौन? भगवान। भगवान का पालन कौन कर सकता है? भगवान को जन्म दे कर सकता है जो भगवान की माँ के रूप में, जिसके द्वारा भगवान प्रकट हों, भगवान की माता बन करके आवे। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा बस मैं समझ गया तुम चाहते क्या हो, ठीक है मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा, लेकिन मेरे पहले 9 कन्याओं का जन्म होगा, उसके बाद मैं आऊँगा। भगवान ने कहा आज के तीसरे दिन परसों स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के यहाँ आवेंगे और अपनी कन्या तुम्हें सौंपेंगे, उसके साथ तुम्हारा विवाह हो जाए, तुम स्वीकार कर लेना, मना मत करना। तो उसी के द्वारा पहले 9 कन्याएं, फिर मेरा जन्म होगा और मैं सांख्य शास्त्र का पुनः विस्तार करूँगा। भगवान ने कहा और कुछ चाहिए? मना कर दिया, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान इतने प्रसन्न थे इनके ऊपर कि भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े और उसी से एक सरोवर तैयार हो गया जिसका नाम है बिंदु सरोवर। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। तीसरे दिन श्री मनु जी महाराज पधारे। मनु जी सन्मुख आकर के प्रणाम किए हैं, आदरपूर्वक इन्होंने उनको बैठने के लिए कहा, कुशल प्रश्न किया है और उसके बाद मनु जी ने कहा कि हे मुनिवर,
हमने नारद जी के द्वारा सुना है कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत पूरे आजीवन भर के लिए नहीं था, एक निश्चित सीमा के लिए था, और आपका वो व्रत अब पूर्ण हो चुका है। निश्चित सीमा जो ब्रह्मचर्य व्रत की थी वो अवधि पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब आप विवाह कर सकते हैं, ऐसा नारद जी से हमने सुना है। और नारद जी से आपके गुणों की चर्चा सुन करके मेरी पुत्री देवहूति मन ही मन आपको पति रूप में चाहती है, इसलिए आप स्वीकार कर लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। सुन करके कर्दम जी ने कहा, देखो मैं विवाह तो कर लूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है वो भी बता दीजिए। तो श्री कर्दम जी ने कहा, अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्र्यादात्मनो में, अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंसान्। कहा, मैं तभी तक गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करूँगा यावत् तेजो बिभ्र्यादात्मनो में, जब तक इसको संतान की प्राप्ति नहीं होती, आपकी पुत्री को। अर्थात गृहस्थाश्रम धर्म में तभी तक मैं इसका निर्वहन करूँगा जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होती। और जैसे ही संतान उत्पत्ति होती है, क्योंकि इन्होंने सोचा भगवान प्रकट होंगे उसके बाद फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा भी पालन हो जाएगी। जैसे ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है फिर मैं निश्चिंत होकर के संन्यास ले लूँगा। यदि तुम्हारी पुत्री को, तुम्हें, तुम्हारी पत्नी को ये सब स्वीकार हो, मेरी शर्त, तब तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ विवाह, अन्यथा नहीं स्वीकार कर सकता है। ये ना हो कि बाद में कह दो कि वो ले संन्यास लेना था तो फिर क्यों विवाह कर लिया, ऐसा बाद में मत कहना। सुन करके श्री मनु जी ने शत्रुपा और देवहूति जी की ओर देखा। विवाह तो देवहूति जी का होना था। देवहूति जी स्वाभाविक रूप से तैयार हो गई, क्योंकि पहले ही उन्होंने मन ही मन इनका वर्ण कर लिया था नारद जी से, जब से सुना था इनके गुणों को। क्योंकि देवहूति जी भी चाहती थी यही कि हमें केवल ऐसा पति चाहिए जो निरंतर भगवान का भजन करने वाला हो, जिसकी सेवा करके हम अपने जीवन सफल बना सकें, हमारा जीवन धन्य हो जाए, बस। और कोई उनकी भी इच्छा नहीं थी। स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार कर लिया तो श्री मनु जी महाराज ने देवहूति जी का विवाह कर दिया इनके साथ वहीं पर। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथा उपगुह्ये च बाहुभ्याम औत्कंठ्योन्मथिताशया। विवाह कर दिया और उसके बाद विदा होने लगे। नेत्रों से श्री मनु जी के अश्रु बहने लगे, पुत्री के वियोग में रुदन करने लगे हृदय से लगा करके, और फिर आशीर्वाद दे करके पुत्री को वहाँ से प्रस्थान किए हैं और कर्दम जी से आज्ञा ले करके। लेकिन देखिए हमारी भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति को देखिए। एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री हैं, राजा की पुत्री हैं देवहूति जी। अब विवाह जिन कर्दम जी के साथ हुआ उनका ठिकाना समझ लीजिए कि एक झोपड़ी तक नहीं है। झोपड़ी कौन बनावे? 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले महापुरुष, अब उनको समय ही नहीं झोपड़ी बनाने का, पेड़ के नीचे सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन धन्य है ये सनातन संस्कृति कि पति को अपना परमेश्वर समझती हैं नारियां, और बड़े प्रेम से उनकी सेवा में लग गई। कोई ये नहीं है कि क्या बताऊं, मैं चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री थी, एक राजा की पुत्री थी, ये कहाँ आके फंसी, ऐसी कोई भावना नहीं है। बल्कि प्रसन्नतापूर्वक हमारा सौभाग्य है, इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, ये मान करके अच्छी प्रकार से देवहूति जी सेवा में तत्पर रहने लगी। लेकिन कर्दम जी ऐसे महापुरुष ठहरे कि समाधि सिद्ध योगी।
समाधि लगती है तो हजारों हजारों वर्ष व्यतीत होते हैं। कितने दिन समाधि चलेगी कोई हिसाब किताब नहीं। अब करदम जी तो समाधिस्थ हो गए और देवहूति जी उनके समाधिस्थ शरीर की ही सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। उसी समाधिस्थ शरीर को ला करके जल से स्नान करा देती हैं, वस्त्र बदल देती हैं, पोंछ देती हैं सारा शरीर, उस सेवा में लगी रही। कोई वो नहीं है, ये भी नहीं कि अपने पिता के यहाँ गई हो, कुछ नहीं, निष्ठापूर्वक सेवा करती रही। आजकल तो ऐसी दशा हो गई है वर्तमान समय में कि विवाह हो जाए और पति पता चला कि बाहर कहीं चला जाए, उसी दिन अचानक हफ्ता 10 दिन के लिए, और नहीं समाधि लगाना चालू कर दे तो फिर देखो झगड़ा चालू हो जाएगा तुरंत घर में कि ये समाधि लगाना था तो विवाह क्यों कर लिया। ये क्योंकि सारा जीवन ही लोगों का पशुवत हो गया है, मनुष्यवत रही नहीं गया है। वो यही समझते हैं कि विवाह होता है केवल पशु बनने के लिए, विषय भोग के लिए, बाकी कुछ नहीं। इस सनातन संस्कृति से शिक्षा लेनी चाहिए। इससे शिक्षा लेकर के यदि जीवन आगे बढ़ावें तो सनातन संस्कृति हमारी ठीक चलेगी। देखिए, आज वर्तमान में सुधारने के नाम पर समाज को बिगाड़ दिया गया, सत्य यही है। देखिए, विवाह की अवधि इतनी बढ़ा दी गई कि 21 साल के पहले नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप कह देंगे 21 साल के पहले विवाह करोगे तो सज़ा हो जाएगी, और कह देंगे 18 साल से ऊपर की लड़की हो गई तो किसी के साथ भी घूम सकती है। अब ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम बताओ? माने 18 साल के ऊपर हो गई, वो भ्रष्ट होने के लिए जा सकती है किसी के ऊपर, अब विवाह नहीं कर सकती। यह है, इसीलिए सत्यानाश हो रहा है सनातन संस्कृति का। क्यों? क्योंकि ये पाश्चात्य सभ्यता के जो ठेकेदार हैं ना, ये सनातन धर्म को नष्ट करने के चक्कर में पड़े हैं। ये सब ठेकेदार हैं पाश्चात्य सभ्यता के, और कुछ नहीं। ये धीरे धीरे सनातन संस्कृति को नष्ट किए दे रहे हैं। नहीं, और पहले देखिए बचपन में विवाह हो जाता था, कन्यादान की परंपरा थी। अब कन्यादान होती नहीं, क्योंकि कन्या रहती नहीं। वो कन्या कहते हैं 10 साल तक की बालिका रहती है, तभी तक कन्या रहती है, उसके बाद फिर कन्या नहीं रहती वो। अब कन्यादान की परंपरा खत्म हो गई। पहले कन्यादान की परंपरा थी, विवाह हो जाता, बाद में जब बड़ी हो जाती कन्या तब गौना होता। ये हमारी सनातन संस्कृति थी। और देखिए, बचपन से जब विवाह हो जाता तो वो लड़के को भी लड़की को भी ये रहता कि अब हमारा विवाह हो गया है, तो उसका मन कहीं इधर उधर भटकता ही नहीं था। और नहीं तो फिर विवाह का समय हो गया और विवाह हो नहीं रहा है, तो वो दोनों ही जिसको देखते हैं उधर ही मन भटकता है, ये हमारे लायक है, ये हमारे लायक है, फिर वही में गड़बड़ होता जाता है फिर। लेकिन इसका कोई विरोध नहीं, कोई वो नहीं, सब उसी में चल रहा है मामला। एक दो व्यक्ति कोई बोले भी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं। इसलिए सनातन संस्कृति की शिक्षा लेनी चाहिए, ये पाश्चात्य सभ्यता की नहीं। पाश्चात्य सभ्यता का दुष्परिणाम है कि आज पति पत्नी में बात नहीं जम रही है। कहने को कह देंगे छोटा परिवार सुखी परिवार, सबका परिवार छोटा हो गया है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। केवल छोटा परिवार करके क्या किए? कौन सी सफलता हासिल किए? कुछ नहीं किए, केवल परिवार छोटा किए। कहेंगे जनसंख्या कम, इससे हम नहीं स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी लग रही है। इतनी भारी क्यों लग रही है जनसंख्या? इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है? ज़्यादा इसलिए प्रतीत हो रही है क्योंकि दुष्टों की संख्या बढ़ गई है। हम आपसे पूछें, आपको अभी 10 किलो फूल दे दिया जाए और कह दिया जाए कि यहाँ से लेकर के आप चले जाइए गोरखपुर तक, आप चले जाएंगे कि नहीं? चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं।
10 किलो फूल लेकर के आप चले जाएंगे, लेकिन आपको कह दिया जाए 10 ग्राम का भिक्षु लेके चले जाओ तो नहीं ले जा वो भिक्षु आपके लिए भारी हो जाएगा। ऐसे ही ये दुष्ट लोग भिक्षु के समान हैं और सज्जन लोग फूल के समान रहते हैं, इसलिए वो चाहे जितने रहें भारी नहीं होते। ये पृथ्वी को भार इसलिए हो गया है कि दुष्टों की संख्या की बहुलता हो गई है, और वो बहुलता बढ़ती जा रही है दुष्टों की। ये समस्या है और कोई समस्या नहीं है, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा प्रतीत हो रही है। चारों तरफ इतनी भीड़ भीड़ दिखाई पड़ती है। अब यही कथा को भी विश्राम करते हैं, शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा